हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अमर जीएस क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा दोस्तों कि आपको गांधी युग मैंने स्टार्ट किया था और चंपारण आंदोलन बहुत अच्छे से समझाया था। फिर गांधी जी के बारे में बताया था कि उनकी पूरी जीवनी के बारे में, फिर कैसे क्या हुआ। फिर देखते हैं आगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर जो भी बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहा है, चाहे आर ओ ए आर ओ जो भी हो, आप जो भी ये जैसे जो भी ये बुक की लैंग्वेज है, नोट्स की लैंग्वेज, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरीके से लैंग्वेज को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस पे तो एक बुक वाली लैंग्वेज लिखी है। मैं अपने लैंग्वेज में इसे समझा रहा हूँ, तो उसे समझने का प्रयास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उसके आगे अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में। यहाँ पे होता क्या है बेटा कि अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद, और अहमदाबाद में ये चीज़ होती है। यहाँ पे यहाँ पे प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। चूहों से प्लेग नामक बीमारी फैलती। किससे? चूहों से। जो रैट होते हैं, रैट के द्वारा प्लेग नामक बीमारी फैलती है और वहाँ के लोग मतलब काफ़ी परेशान होते हैं। और यहाँ पे जैसे ही प्लेग फैलता है, वहाँ के जो मजदूर थे वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, अब हमें प्लेग बोनस भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी कोविड 19 का ये दौर चल रहा है। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारी सैलरी 5,000 रुपये है, चाहे 10,000, 5,000 रुपये है। अब मान लीजिए कोई कोविड 19 आ गया इस तरीके से, और मान लीजिए कोई और खतरनाक बीमारी आ गई, तो उससे खर्चे बढ़ जाएंगे ना। बढ़ जाएंगे तो बोनस की मांग होगी ना। और यही चीज़ होता है कि उस समय मजदूरों की सैलरी कम थी और खर्चे ज़्यादा थे, हो नहीं पा रहा था। प्लेग नामक बीमारी फैलती है और इस वजह से वहाँ के लोग प्लेग बोनस की, मिल मालिकों से प्लेग बोनस की मांग करते हैं। ये क्या, मिल मालिक ने क्या किया? मिल मालिक क्या करते हैं, ये मना कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें प्लेग बोनस नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर गांधी जी को बुलाया जाता है, क्योंकि चंपारण वाला भी आप देख चुके हो। गांधी जी को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि देखो मिल मालिक, अगर तुम, मिल मालिक कौन थे? अम्बालाल सारा भाई, जो गांधी जी के मित्र थे। कहते देखो सारा भाई, अम्बालाल मान जाओ, नहीं तभी हम गांधी जी को बुला देंगे। और इस तरीके से मिल मजदूरों के आग्रह पर गांधी जी आते हैं अहमदाबाद में। और वहाँ पे क्या होता है, मजदूरों को दर्द को समझते हैं और गांधी जी आकर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। कहते हैं मिल मजदूरों को प्लेग बोनस में हर हालत में दिलवा कर ही मानूंगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो मिल मालिक, जो सारा भाई थे, इनके मतलब गांधी जी के दोस्त थे। और इनकी बहन अनसुईया बेन, किनकी बहन? इनकी बहन अम्बालाल की बहन अनसुईया बेन क्या करती हैं, ये गांधी जी की सहयोगी थी। यहाँ पे गांधी जी उससे बात करते हैं, कहते हैं कि देखो इनको आपको बोनस देना पड़ेगा। एक लाचार मजदूर आपके मिल के लिए इतना काम कर रहा है, मर मर के काम कर रहा है, और आप बोनस नहीं देंगे तो फिर ये कैसे इनका काम चलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी मिल मालिक थे, जितने थे मजदूरों को क्या होता है, 35% बोनस देने पर बाध्य हो जाते हैं। 35% बोनस देना ही पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, 15 मार्च 1918 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते हैं। अहमदाबाद, पहला क्वेश्चन ये आएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 कब बेटा? 1918। दूसरा, कब आमरण, कौन इसमें आया? महात्मा गांधी आए। महात्मा की उपाधि इनको किसने दिया था? कमेंट करके बताओ, महात्मा की उपाधि इनको किसने दिया था? पिछले वीडियो में मैंने बताया था। मिल मजदूर को कितना, 35% बोनस देने पर बाध्य किया गया। कौन सी बीमारी फैली थी? प्लेग। किसके द्वारा फैलती है? चूहों के द्वारा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप सो कि आपके सारे क्वेश्चन बना ले जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। इस वजह से अब आगे चलते हैं। अगला, खेड़ा। 1918 में ही खेड़ा गुजरात में, खेड़ा गुजरात किसान आंदोलन होता है। कब? 1918 में खेड़ा गुजरात किसान आंदोलन।
यहाँ क्या होता है कि गांधी जी को गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष बनाया गया। ये क्वेश्चन तब किया जा सकता है कि गांधी जी को गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष, गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष किसे बनाए? गांधी जी को। हुआ क्या था कि स्थितियाँ यहाँ पे ये हुई थी कि फसल खराब हो गई थी बेटा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा एक बिस्सा खेत है, चाहे 1 बीघे खेत है, अगर उसमें मान लीजिए हर साल 50 किलो अनाज, 50 केजी अनाज पैदा हो रहा है, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, अकाल पड़ गया, तो उस समय जैसे मान लीजिए इस समय हम कर दे रहे हैं, मान लो 50 किलो पे हम 10 किलो अनाज कर दे रहे हैं, चाहे कुछ पैसा कर दे रहे हैं। उस समय मान लो अगर 15 किलो ही अनाज हुआ, तो क्या हम बेटा 10 किलो अनाज अगर दे देंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? इस वजह से वहाँ के जितने भी किसान थे हड़ताल करते हैं और परेशान होते हैं खेड़ा में, और गांधी जी जाते हैं, उनकी स्थितियों को समझते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे किसान भाइयों, आप परेशान ना हो, मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ। इस तरीके से क्या होता है, गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष भी बन जाते हैं, और जित गांधी जी अकाल पड़ने के खराब फसल पर भू राजस्व, जो राजस्व दिया जाता था, उसके खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे अंग्रेजों ने देखा था कि अहमदाबाद वाली चीज़ देख ली थी कि भैया ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये ना समझो केवल धोती में और लाठी लेकर घूम रहा है तो हाँ मतलब आदमी खतरनाक नहीं है। अंग्रेज क्या, अंग्रेज बहुत चालाक थे, सोचते हैं कि नहीं भाई इससे थोड़ा सा बच के, और अंग्रेज सरकार ने क्या किया, चुपचाप उन्हीं से कर लेते हैं जो देने में सक्षम था, और इस प्रकार यह भी इनका आंदोलन सफल हुआ। मतलब जो देने लायक था उससे लेते हैं मालगुजारी अपना, जो देने लायक नहीं था उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार आपने देखा। ये चीज़ एक लाइन और आप यहाँ से देख सकते हैं कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद किसानों को मालगुजारी देने से मना कर दिया। अब देखना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल, ये याद रखिएगा। तो याद आपको क्या रखना है, अभी तक हमने क्या बताया आपको, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं बेटा कि प्लेग बोनस 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूर मांग रहे थे। वहाँ पे क्या होता है कि पहले नहीं दिया जा रहा था, फिर गांधी जी पहुँचते हैं, अनशन पर बैठते हैं, और वहाँ के मिल मजदूरों को, सॉरी, मिल मालिकों को बाध्य होना पड़ता है, और 35%, कितना, 35% देना पड़ा। उसके बाद आप देखेंगे खेड़ा आंदोलन। खेड़ा में क्या होता है, अकाल पड़ जाता है, अनाज नहीं उगता है, और इस वजह से वो किसान वहाँ के मजबूर हो जाते हैं कि भू राजस्व नहीं दे पाते। अब अंग्रेज स्थितियों को भांप लेते हैं, और यहाँ पे जो देने में सक्षम था उसी से कर लेते हैं, जो देने में सक्षम नहीं था उससे कर नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा, अभी तक देखा पूरा गांधी जी की जीवनी देखा, फिर चंपारण आपने देखा, फिर आपने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन देखा, फिर खेड़ा सत्याग्रह। इस तरीके से क्रम से एक एक चीज़ चलते रहेंगे, और आई होप, पूरा विश्वास कीजिए आपकी एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री से सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल आप परेशान ना होइए। इस तरीके से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें इनके सहायक कौन थे, इसमें इनके सहायक क्वेश्चन आ सकता है अगर क्वेश्चन ज़्यादा फंसाएगा। इंदुलाल याग्निक, शंकर लाल बैंकर, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, ये मतलब क्या होते हैं, इतने इनके खेड़ा सत्याग्रह पे। और एक चीज़ याद रखिएगा, पटेल पहली बार गांधी जी से यहीं मिलते हैं, वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी से पहली बार मिलते हैं। अब देखिए, इसमें भी जूलियस ब्राउन, पिछले बार भी आप देख रहे हो कि उनको चंपारण आंदोलन के समय क्या बोलता है, सब कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ भी उनको सब कॉन्ट्रैक्टर कहा गया है। अब देखिए, इतना होने के बाद इधर रॉलेट एक्ट, फिर रॉलेट एक्ट आता है, और रॉलेट एक्ट के विद्रोह में विरुद्ध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है। अब रॉलेट एक्ट क्या है, दिमाग में ये आ रहा होगा। रॉलेट एक्ट क्या होता है कि रॉलेट एक्ट बेटा, ये सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, किसके, ये क्वेश्चन आ सकता है, किसके अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन समिति का गठन होता है। सेडिशन समिति, रॉलेट एक्ट का मूल ये था कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकना।
उनका अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज ये कहते थे कि केवल शक के आधार पे गिरफ्तारी, जैसे मान लो हम जीएस पढ़ा रहे हैं, कहे कि नहीं अमरवा जीएस पढ़ा रहा है, ये ज़्यादा हाँ भैया क्रांतिकारी टाइप का है, भगत सिंह की बातें कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस की बातें ज़्यादा करता है, चलो इस शक हो गया, इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। तो ये सही है? सही नहीं है ना। इस तरीके से देखा जाए तो रॉलेट एक्ट में ये था बेटा कि शक के आधार पे गिरफ्तारी, ना वकील ना अपील को, ना कोई दलील, आपको ना कोई सुनेगा, ना कोई कुछ आपकी वकालत करेगा, और ऐसे ही आप गिरफ्तार होकर चले जाओगे। इस तरीके से जब रॉलेट एक्ट आता है तो लोग इसको काला कानून कहते हैं। और देखिए ये तो मैं अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अब ये बुक की लैंग्वेज है। इस समिति के संस्तुतियों के आधार पर 2 विधेयक पारित किए गए। इन दोनों विधेयकों को रॉलेट एक्ट आतंकवादी अपराध अधिनियम कहा गया, फरवरी 1919 में, इतना याद रखना। अब देखिए हमने बताया कि बिना व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तारी करना, वो व्यक्ति कोई क्राइम किया हो नहीं किया हो, इट डज नॉट मैटर, केवल शक हो गया कि नहीं ये अपराधी टाइप का है, इसे गिरफ्तार कर लो, और इस वजह से इसको काला कानून कहा गया। गांधी जी ने इसी के विद्रोह में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। किसके? बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसी के विरोध में गांधी जी कहते हैं ये भाई ये तो बिल्कुल गलत है, पूरी जनता विद्रोह करती है, ये कौन सा कानून, ये तो काला कानून आ गया है, इस तरीके से सब लोग विरोध करते हैं। और गांधी जी ने इसके विरुद्ध में क्या किया? बॉम्बे में, कहाँ पे? बॉम्बे में बेटा, बॉम्बे में किसकी स्थापना की? सत्याग्रह सभा की स्थापना की। और याद रखना जब आर का पेपर होता है ना, यूपीपीसीएस आर का पेपर होता है दिसंबर में, डायरेक्ट यही सब क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो गांधी जी ने। आप लोग को लगता है यार ये कैसे क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन कोई नया नहीं, क्वेश्चन वही घूम फिर कर आते रहते हैं। तो खुद की तैयारी इतनी अच्छी रखिए कि आपको कहीं से मिसप्लेस ना हुई, ठीक है। अब इस तरीके से देखा, गांधी जी ने बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना की, और 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल, प्रथम हड़ताल का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया। इसी बीच स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं कि गांधी जी आप दिल्ली आइए, और यहाँ पे दिल्ली आकर यहाँ राजधानी सिंह का विरोध करते हैं। श्रद्धानंद के आग्रह पर महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? दिल्ली जाते हैं, लेकिन बीच हरियाणा पलवल में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर इनको फिर से बॉम्बे छोड़ दिया गया। मान लो कोई आ रहा है फिर हरियाणा में, जैसे मान लो मैं इस समय गोरखपुर बैठा हूँ, गोरखपुर से कोई कहा कि आओ लखनऊ में, लखनऊ में आइए विरोध कीजिए, लखनऊ में आइए कोचिंग पढ़ाइए। अब हम जा रहे हैं, हमें पीछे में पकड़ लिए, फैजाबाद में पुलिस पकड़ ली, कही कि नहीं चलो, फिर आके गोरखपुर छोड़ दिए। तो बताओ, इससे तब हाँ हिम्मत हार जाएंगे, फिर दोबारा किराया लगेगा। इस तरीके से देखा जाए तो गांधी को क्या पलवल हरियाणा में गिरफ्तार करके बॉम्बे छोड़ दिया जाता है। इधर अमृतसर में क्या होता है कि अमृतसर में स्थितियाँ ये होती हैं कि काला कानून के खिलाफ डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू विरोध कर रहे थे। मतलब जब इसका विरोध कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन कुचलू, उनको गिरफ्तार किया जाता है काला कानून के तहत। ये समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को इसी रॉलेट एक्ट के तहत शक के आधार पर गिरफ्तारी कर लिया गया। अमृतसर में लोग भड़क जाते हैं, कहते हैं ये तो बिल्कुल गलत है भाई, कैसे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई। और अमृतसर में, पंजाब अमृतसर में एक बैठक बुलाई गई, और वहाँ पर शांतिपूर्ण जुलूस द्वारा मतलब ये निकाला जा रहा था कि सत्यपाल का और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी बहुत बड़ी कमी है अंग्रेजी सरकार की। इस तरीके से ये हो रहा था। और यहीं पे शांतपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस भाई बीच में आएगी ही, पुलिस बीच में आती है, कहती है ये जुलूस बंद करो, सत्यपालवा किचलू अंदर हम कर दिए, छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। इधर भीड़ को जैसे ही कम करने की कोशिश करती, भीड़ उग्र हो जाती है।
उग्र हो जाती है और 5 श्वेतों की हत्या, 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी जाती है। इससे अंग्रेजी सरकार और बौखला उठती है। क्या होती है? और बौखला उठती है। मैंने क्या बताया? रॉल एक्ट, काला कानून, ना अपील, ना दलील, ना वकील, शक के आधार पर गिरफ्तारी होना, सब लोग इसका विरोध करते हैं। महात्मा गांधी भी इसका विरोध करते हैं, सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं बॉम्बे में। श्रद्धानंदों को कहते हैं कि गांधी जी जल्दी से दिल्ली आ जाओ, और गांधी जी आते हैं टिक 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 करते हुए, लेकिन हरियाणा में पकड़ा जाते हैं। पलवल में उनको पकड़ के गिरफ्तार करके फिर से बॉम्बे भेज दिया जाता है। इधर सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक के आधार पर गिरफ्तार तो अमृतसर में जनता क्या करती है? शांतपुर जुलूस लेके विरोध कर रही है, पुलिस आती है, रोकती है, भीड़ उग्र हो जाती है, और यही भीड़ क्या करती? 5 अंग्रेजों की हत्या कर देती। अभी तक कहानी ये। अब इसी बीच क्या होता है बेटा कि सरकार ने मार्शल लॉ लगाकर आर डायर, यही कुकुराज मतलब जनरल डायर अधिकारी को सौंप दिया। अब ये क्या करेगा? जनरल डायर को अधिकारी मतलब मार्शल लॉ लगाकर जनरल डायर, आर डायर नामक अधिकारी को सौंप दिया। अब देखो, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा 13 अप्रैल 1919 को। अब यहाँ तक आप मतलब इस एक वीडियो में देखिएगा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे जानबूझकर वीडियो बनाए जा रहे हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ाएगा, और याद है ना, जब हौसले बढ़ते हैं तो बड़े से बड़े चट्टान भी धूल बन जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद कर सकता हूं, अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और भी इम्प्रूव किया जाएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, रेगुलर वीडियो मिलेंगे। याद रखिएगा, एक बार कमिटमेंट हो गया तो हो गया। कुछ पिछले चैनल के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उस अलग बात है। तो चलिए ठीक है, इतना करने के बाद आप सभी को नमस्कार। फिर जल्द ही आज ही दो वीडियो और बनेंगे आपके, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।